नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां मिलती है आपको सबसे तेज़, ऑथेंटिक और सही रोज़गार की जानकारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि नालको नगर से वैकेंसी आई है टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या किसी स्कूल में एक अच्छी नॉन टीचिंग जॉब की या टीचिंग जॉब की तलाश में हैं, तो ये मौका आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं लेकर आया हूँ आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये स्कूल है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर लेटेस्ट नोटिसेस में आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए है। तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो इसमें आप जब क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन वाले कॉलम पर, तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर, जो कि एक डिटेल्ड जो है एडवर्टीजमेंट दी हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। सरस्वती विद्या मंदिर, नालको नगर, अंगुल डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है। ये वैकेंसी जो है आपकी उड़ीसा से वैकेंसी है और 28 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपकी पीजीटी की 5 वैकेंसीज़ हैं, टीजीटी की 8 वैकेंसीज़ हैं, पीआरटी के लिए 14 वैकेंसीज़ हैं, देन जूनियर अकाउंटेंट की भी 1 वैकेंसी यहाँ पर है। जो एज लिमिट जो रहेगी सभी पोस्ट के लिए वो रहेगी आपकी 35 ईयर्स। और जो रिम्यूनरेशन जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो रहेगी आपकी 35,400, जो कि एक कंसोलिडेटेड पे है। मतलब आपकी सैलरी फिक्स्ड रहेगी और फिक्स सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो आपको पीएफ यहाँ पर रहेगा, सेल्फ मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा, इन कैंपस अकोमोडेशन आपके पास रहेगा। और यहाँ पर अगर कैजुअल लीव सीएल की बात करें तो 10 दिन की आपको सीएल मिलती है। देन स्कूल यूनिफॉर्म यहाँ पर रहेगी। देन लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए ओडिया लैंग्वेज, क्योंकि ये उड़ीसा से वैकेंसी है। और साथ ही में आपको इंग्लिश की वैकेंसी भी, इंग्लिश की लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। देन इसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं डिटेल में। पीजीटी इंग्लिश की 1 वैकेंसी यहाँ पर है, जिसके लिए आपकी एमए इन इंग्लिश कंप्लीट होनी चाहिए विद बीएड। और आपका या तो ओटेट कंप्लीट हो, उड़ीसा का जो टेट है, या आपका सीटेट कंप्लीट होना चाहिए। और 55 मार्क्स जो हैं आपके पीजी में, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें होने चाहिए। और सेकंड मार्क्स आपके सेकंड क्लास ऑनर्स आपकी रहनी चाहिए। मतलब 50% मार्क्स आपके होने चाहिए सब्जेक्ट में, जो आपका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें। और 55 मार्क्स ओवरऑल, 55%। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन आपको हो। देन पीजीटी उड़िया की 1 वैकेंसी है, जिसमें आपकी एमए होनी चाहिए इन उड़िया विद बीएड। और देन आपका टेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगेन इसमें भी आपकी सेम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। देन अगली वैकेंसी देखें तो पीजीटी हिस्ट्री की 1 वैकेंसी है, जिसमें आपकी मास्टर्स हिस्ट्री में हो और आपका जो सीटेट या स्टेट टेट है वो होना चाहिए। देन अगेन सेम क्वालिफाइंग मार्क्स। देन पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपकी मास्टर्स इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। देन 1 वैकेंसी उसकी है। देन पीजीटी मैथ्स की भी 1 वैकेंसी है, जिसमें आपकी एमएससी हो इन मैथ्स विद बीएड और 55% मार्क्स आपके पीजी में हो। और मैथ सब्जेक्ट जो है उसमें आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। देन टीजीटीज़ की बात करें तो टीजीटीज़ में टीजीटी उड़िया की 3 वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए आपकी बीए होनी चाहिए इन उड़िया ऑनर्स, साथ ही में बीएड आपकी कंप्लीट हो। और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उड़िया ऑनर्स में। इसके बाद में आपका जो टेट है वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट या ओटेट। देन टीजीटी इंग्लिश की भी यहाँ पर 1 वैकेंसी है, जिसमें आपकी सेम एलिजिबिलिटी रहेगी, बस आपकी बैचलर्स जो है वो आपकी इंग्लिश ऑनर्स में होनी चाहिए। देन टीजीटी हिस्ट्री की 1 वैकेंसी है। उसके बाद टीजीटी ज्योग्राफी की 1 वैकेंसी है। देन टीजीटी हिंदी में भी 1 वैकेंसी यहाँ पर है। अब प्राइमरी पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर पीआरटी में साइंस की 5 वैकेंसीज़ है, जिसमें आपकी अगर बीएससी है आपकी पीसीएम में, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर आपकी वैकेंसी है या ऑनर्स की कोई वैकेंसी है। देन साथ में आपने अगर बीएड किया हुआ है और सीटेट या स्टेट टेट आपका क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। देन पीआरटी में एक आर्ट्स की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें 9 वैकेंसीज़ हैं और साइंस की 5 वैकेंसीज़ थी, आर्ट्स की 9 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी बीए होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट में। देन सोशल साइंस ऑनर्स आपकी हो तो भी चलेगा।
और बीएड आपकी कंप्लीट हो, एंड टेट का भी आपका क्वालिफाइड हो। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है, इसमें एक वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट के बारे में के लिए, और इसमें आपकी इंटर सीएमए या इंटर सीए आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। देन 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, और अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिग्री है या पीजीडीसीए है तो आपको प्रेफरेंस इसमें मिलेगी। गाइज इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारी जो वैकेंसीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 1 साल के अपॉइंटमेंट डेट जो होगी वहाँ से 1 साल, और वो जो ये जो टेन्योर रहेगा उसका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा और ये एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट कोर्स है डांस, म्यूज़िक या फिज़िकल एजुकेशन का, तो आपके लिए और भी एडवांटेज रहेगी। और जूनियर अकाउंटेंट के लिए अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस अकाउंटिंग में है तो भी ये लोग आपको प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद अगर बात करें तो क्राइटेरिया जो रहेगा सिलेक्शन का वो रहेगा आपका करियर, आपका एक्सपीरियंस, एंड वाइवा वोस कैरिंग 50, 2.5 एंड 10 मार्क्स। तो ये आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स टू 62.5 एज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल लिस्ट। एंड इसके बाद में देयर विल बी नो मार्क फॉर फर्स्ट 1 year of experience, and from the second year the mark will be at 0.5 per year subject to maximum 5 years of experience totaling 2.5 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं जैसा आपका करियर है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मार्क्स बनाए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन रहेगा। Then no marks for contractual teachers will be awarded for the period of service if candidate has produced any experience for the period prior to publication of BEd result। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस BEd से पहले का है तो ये लोग उसको कोई मार्क नहीं देंगे। तो आपका एक्सपीरियंस तभी कैलकुलेट होगा अगर आपकी जो सर्विस है वो BEd के रिज़ल्ट के बाद है। देन उसके बाद एप्लीकेंट्स जिनकी हायर क्वालिफिकेशन होगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनको वेटेज ज़्यादा मिलेगी और सिलेक्शन कमेटी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। तो गाइज़ लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो आपकी रहेगी 18 जून। तो आप इससे पहले अप्लाई करें। यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अपना बायोडेटा भेज देना है कंप्लीट, और इनका एक फॉर्म है जिसमें मैं आपको अभी लेकर चलूँगा, वो फॉर्म मैं आपको दिखा दूँगा, और आपको भेज देना है कहाँ पर, द सेक्रेटरी SVM नालको नगर अंगुल, और पिन कोड आपको गिवन है 759145। एक तो आपको अपना कंप्लीट जो रिज्यूमे है वो भेजना है, और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको भेजना है। साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कॉपीज़ ऑफ सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट्स, सारी मार्कशीट को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है अपने साइन करके, और जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है वो आपको भेज देने हैं। सिलेक्शन जो है वो कम्प्लीटली मेरिट के बेसिस पर रहेगा, और आपके करियर की वेटेज रहेगी, एक्सपीरियंस और वेटेज आपका जो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होगा उसकी वेटेज रहेगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। TADA विल नॉट बी पेड। TADA आपको कोई नहीं मिलेगा इंटरव्यू में आने के लिए। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये सब कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन जो है वो है 35,400। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं या इनको मेल कर सकते हैं। ये मेल ID और टेलीफोन नंबर गिवन है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके एप्लीकेशन फॉर्म पर जो आपको फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपको फिल करना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, योर जेंडर, देन नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर, UAN जो आपका नंबर होता है PF का वो आपको देना है, पैन नंबर, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, देन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। देन आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल्स आपको देनी है। देन उसके बाद में ये आपको फिल कर देना है और डिक्लेरेशन फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सरस्वती विद्या मंदिर की लेटेस्ट भर्ती के बारे में। अगर आप एलिजिबल हैं तो अवश्य अप्लाई करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जॉब नियुक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले। तो जॉब नियुक्ति, आपका करियर हमारी जिम्मेदारी।